लखनऊ यानी तहजीब, नज़ाकत और नफासत का शहर, जहाँ की हर गली हर कोने में है इतिहास की सरगोशियाँ, और इन्हीं ऐतिहास की सरगोशियों में छुपी है ऐतिहासिक लखनऊ की विरासत को समेटे ऐतिहासिक चिकनकारी। लखनऊ में चिकनकारी एक ऐसा हुनर है जो सिर्फ कपड़ों पर कढ़ाई नहीं, रवायतों की कहानी बुनता है। चिकनकारी माने हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट को धागों में संजोना। चिकनकारी एक बारीक और नफीस कढ़ाई की कला है जो सदियों से लखनऊ की जमीन पर सांस ले रही है। नवाबी दौर से लेकर आज तक ये हुनर यहाँ की रूह में बसा हुआ है। लखनऊ की विरासत को समेटे ये चिकनकारी सिर्फ कपड़े पर कढ़ाई नहीं करती, बल्कि रवायतों की कहानी बुनती है। इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं कि कैसे होती है ये कारीगरी की शुरुआत। एक चिकनकारी की शुरुआत होती है एक सादा बेनाम कपड़े से, जिस पर कारीगर अपनी कला का जादू सजोते हैं। पहले लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर डिजाइन उकेरा जाता है। कागज पर बना एक डिजाइन स्याही में डूबे ब्लॉकों से कपड़ों पर उभरता है। फिर गुलाब, बेल, बूटे, जालीदार चौक इस बेदाग कपड़े पर बनाए जाते हैं। कहते हैं कि इस कढ़ाई को, इस सलीके को, जो चिकनकारी है, उसको लाने का श्रेय मुगलों को जाता है। मुगल बेगम नूरजहां, जिन्हें हस्तशिल्प कला और कढ़ाई का बेहद शौक था। नूरजहां कहती थीं कि कपड़े पे इश्क के निशान भी हों और सलीके की सिलाई भी। धीरे धीरे ये कला दरबार से निकलकर आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद इस कपड़े पर लगता है टाका, यानी असली चिकनकारी की असली जादूगरी। बखिया, फंदा, रहट, जाली और न जाने कितने टाके, जो कपड़ों में जान डाल देता है। यहाँ हर धागा, हर बुनावट एक कहानी कहता है। शुरुआती दौर में रेशम, मलमल और मसलिन पर चिकनकारी की जाती थी, लेकिन अब सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन भी इसमें शामिल हो चुके हैं। फारसी शब्द चिकन से निकला नाम चिकनकारी, जो लखनऊ में आकर एक जीता जागता कलात्मक इनकलाब बन गया। चिकनकारी सिर्फ कढ़ाई नहीं है, ये सलीका है सब्र और सादगी की शान का। वक्त गुजरता रहा, फैशन बदलते रहे, पर लखनऊ की चिकनकारी आज भी उतनी नाजुक है जितनी उसकी रूह। तो कपड़ों पे हुई कारीगरी के बाद ये कपड़ा धुलने के लिए आता है, और धुलने के बाद इसको प्रेस करके दुकानों तक पहुंचाया जाता है, जो बनकर तैयार होता है किसी के तन के लिए कुर्ता, तो किसी की साड़ी और किसी का दुपट्टा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर साड़ियों से लेकर दुपट्टे और कुर्तियाँ, हर तरीके के कपड़े यहाँ पर धुलाई के लिए टंगे हुए हैं, जो बाद में यहाँ से धुलकर प्रेस कर दुकानों तक पहुँचते हैं, और दुकानदार लोगों से कहते हैं कि ये है लखनऊ की असली चिकनकारी। नहीं, ये दुकान ये सब जाता है, माल पीस हो तैयार होके, उसी में पैसा सब। कितने कपड़े धुल देते हैं? ये तो कपड़े, जैसे कि ये दूसरी चीज है, अब साड़ी गाड़ी कोई दूसरी चीज है, समझे ये आप? कुर्तियाँ हैं, ये कुर्तियाँ हैं, शार्ट कुर्तियाँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कपड़े धुले जा रहे हैं, उन कपड़ों को धुलने के बाद ये जो पानी आपको दिख रहा है, जिसके अंदर बुलबुले दिख रहे हैं, और इसको माड़ी कहा जाता है। अरारोट और साबूदाने का उन्होंने बताया कि घोल तरीके का इसमें मिलाकर इसको मटेरियल बनाया जाता है, और धुलने के बाद जब कपड़े सूख जाते हैं उसके बाद इसमें डिप किया जाता है, ताकि कपड़ों में जो टाइटनेस है वो टाइटनेस जो आ सके, और उसके बाद कपड़ों को इस्त्री करके पैक किया जाता है। तो ये था आखिरी पड़ाव चिकनकारी का। पहले के ज़माने में लोग चावल का माड़ बनाते थे। पहले चावल था सस्ता, 2 रुपए 3 रुपए किलो मिलता था। उसका पसाव निकाल करके अरारोट तैयार करते थे हम लोग के जो पूर्वज थे। तो इसलिए हम लोग ये सब तो कर नहीं पाएंगे। एक बार चावल भिगोएं, उसका पसाव निकालें, फिर गर्म पानी करें, फिर उस पर कलप पकाएं, और वो चावल तो कोई काम ही का नहीं रहेगा हम लोग अगर करेंगे। तो इसलिए हम लोग सीधा ऑप्शन है, ये पानी खौलाया, अरारोट डाला, तैयार किया, पीस तैयार करके कपड़ा डिप पर टांग दिए। वक्त बदला, दौर बदला, फैशन भी बदले, लेकिन नहीं बदली तो लखनऊ की ये चिकनकारी, जो आज भी जिंदा है। आज ये रैंप पर चलती है और ब्रांड बनाती है। तो अगली बार अगर आप अपने तन पर चिकनकारी का ये लिबास पहने, तो ज़रूर उस टाँके को पढ़िएगा जो इन कारीगरों द्वारा लगाया जाता है, जो आपको बताएगा कि कैसी है ये लखनऊ की विरासत को समेटे हुए ऐतिहासिक चिकनकारी, जो लखनऊ का दिल कही जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो हल्ला।